नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम कर रहे हैं उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए तैयारी, जिसमें हमारे चल रहे हैं यहाँ पर मैथ के प्रैक्टिस सेट और आज का प्रैक्टिस सेट नंबर है 5। अगर आप भी कर रहे हैं डीएलएड की तैयारी तो जुड़िए मेरे साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर पहला जो है यहाँ पर, दो संख्याओं का गुणनफल 4725 तथा लघुत्तम समापवर्त्य 315 है। इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो मैं आपको फॉर्मूला पहले की वीडियो में बता चुका हूं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, या इसे आप बोल सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा है 4725, तो 4725 यहाँ पर हम लिख लेंगे बराबर HCF की जगह H और LCM की जगह जिसने दे रखा है 315, यहाँ पर 315 लिख लेंगे। अब आपको 315 से 4725 को भाग देना है, या आप 5 से इसे काट भी सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। कैलकुलेशन वाला पार्ट आप स्वयं करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 है। दी गई संख्या में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती? तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि HCF जो होता है वो संख्याओं से छोटा होता है या फिर संख्या के बराबर, छोटी संख्या के बराबर, या आप मान लीजिए छोटा होता है। इससे बड़ी होती है संख्या और इनसे बड़ा होता है LCM। ये आपको थोड़ा सा बेसिक दिमाग में रखना है। तो HCF से आप संख्या में भी भाग कर सकते हैं और HCF से LCM में भी भाग कर सकते हैं। यानी कि HCF जो भी है वो संख्या और LCM दोनों को डिवाइड करता है, और संख्या से आप LCM में भाग कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर भाग करने वाला लॉजिक हम लगाएंगे। तो HCF आपको देखा है 8, तो जो भी इसने बोला है इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती, तो जो संख्या नहीं कटेगी वो LCM इनका नहीं हो सकती। तो 24 तो 8 से कटता है, यानी ये हो सकता है। 48 8 से कटता है, ये भी हो सकता है। 56 8 से कटता है, ये भी हो सकता है। 60 जो है 60 वो 8 से नहीं कटता, तो किसी भी हालत में ये इनका LCM तो नहीं हो सकता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य उनके महत्तम समापवर्तक का 12 गुना है तथा लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्तक का योग 403 है। यदि इनमें से एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या कितनी है? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन सिंपल ही है। इसने बोला दो संख्याओं का जो लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि LCM है वो HCF का 12 गुना है। तो हम लिखते हैं LCM बराबर 12H, यानी HCF का 12 गुना। अब इसने बोला लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक दोनों का योग कितना है? 403। यानी कि मैं LCM और HCF दोनों को जोड़ता हूँ तो हमको मिलता है 403। अब आपके पास समीकरण नंबर 1 जो ऊपर है उसमें L का मान 12H नीचे वाले नंबर पर रख देंगे, यहाँ पर 12H। तो 12H रखेंगे और 1H ऑलरेडी है, तो टोटल हो जाएगा 13H, और इससे सामने है 403। तो इसे काटेंगे 13 से, 13 तिया 39, बचेगा 1, 13 एकम 13, ये आ गया 31। ये किसका मान आया? H का। और H का मान रख देंगे आप समीकरण नंबर 1 में। तो L बराबर आपके पास हो जाएगा 12 गुणा 31, 12 गुणा H का मान 31, गुणा कर लेंगे। 12 कम 12 का 2, हासिल लगा 1, 12 तियाँ 36 और 1 37, 372। तो आपके पास LCM हो गया 372, HCF हो गया 31, और एक संख्या हो गई 93, दूसरी संख्या निकालनी है। तो वही फॉर्मूला, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। सबके मान आपके पास हैं। पहली संख्या आपके पास 93, दूसरी संख्या आपको निकालनी है। HCF आपके पास 31 और LCM आपके पास 372। अब आप इसे काट लेंगे। 31 से 93 कट जाएगा 3 बार, और 3 से तो सामने आप काट ही सकते हैं। कितने बार कटेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, 124 बार कटेगा ये। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर B। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा है दो संख्याओं का अनुपात 5:11 है। इनका महत्तम समापवर्तक 13 है। तो संख्याएं क्या होंगी? जब भी कभी अनुपात दिया हो तो आप HCF की उसमें गुणा करेंगे, ये ध्यान रखना। HCF की गुणा करेंगे तो HCF है 13, 13 की अगर गुणा 15 और 11 में करें तो 195 और 143 आपको प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 77, 147 और 252 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे? तो इसको करने का जो तरीका है आपका वो ध्यान रखेंगे। जो बेसिक तरीका है वो तो यह है कि इन तीनों नंबर को आपस में घटा सकते हैं। जैसे कि 147 में से आप 77 घटाएंगे,
यहाँ पर आपको मिलेगा 70। फिर दूसरे नंबर पे आप 252 में से 147 को घटा सकते हैं, यहाँ पर आपको कितना मिलेगा 105। और 252 में से आप 77 को भी घटा सकते हैं, तो यहाँ पर आपको कितना मिलेगा 12 में 7 गया 5, बचेगा 24 में 7 गया 17, 175। तो कुल मिला के आप इस तरह से यहाँ पर घटा सकते हैं। और फिर जो ये नंबर आएंगे इन सभी का आपको HCF लेना है, इन सभी का आपको क्या लेना है HCF लेना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो HCF इनका लेंगे तो मेरे ख्याल से 35 इनका HCF हो जाएगा। 35 से यहाँ पर आपका सब कुछ कट रहा है, ठीक है। 35 से 70 भी कट जाएगा, 105 भी कट जाएगा, 175 भी कट जाएगा, तो ये हो गया 35। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन में आपसे पूछा बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप भाग करके देखिए कि जिसमें सब में समान शेष बच रहा है या नहीं। जैसे आप 35 से 77 को भाग करेंगे 7 बचेगा, 35 से 147 को भाग करेंगे तो 35 दूनी 70 दूनी 140 7 बचेगा, और 35 से 252 को भाग करेंगे तो 35 की टेबल में फिर पढ़ते पढ़ते आपका क्या 245 तक आएगा, फिर 7 बचेगा। तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 5 घटाने पर प्राप्त संख्या 21, 28, 36 और 45 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। देखिए अब जो भाग करने का तरीका हम उससे करेंगे शॉर्ट। तो जो भी संख्या है इनमें से 5 घटाने पर ये 21, 28, 36 और 45 से विभाजित होगी। अभी नहीं हो रही है, 5 घटाने पर होगी, तो मैं सब में से 5 घटाता हूँ। 425 में से अगर मैं 5 घटाऊँ तो बचेगा 420, 1259 में से 5 घटाऊँ तो बचेगा 1254, 1260 में से 5 घटाऊंगा तो बचेगा 1255, और 1265 में से 5 घटाऊंगा तो बचेगा 1260। अब सबसे हमें काट के देखना है, सबकी जगह हम सबसे पहले देखेंगे कि 45 लिखा है, 45 में से 5 और 9, 5 में 45, इसका लॉजिक लगा सकते हैं। अब आप देखेंगे 5 से कौन कौन सी संख्याएं कटती हैं जिनके लास्ट में 0 हो और 5 हो। जैसे यहाँ पहले 420 में 0 है, कट जाएगा। 1254 में ना 0 है ना 5 है, ये संख्या नहीं कटेगी, तो आप इसको हटा लीजिए, एक ऑप्शन खत्म हो गया। और बाकी 1255 भी कटेगा, 1260 भी कटेगा। अब 9 का लॉजिक देखते हैं। 9 से कौन सी संख्या कटती हैं जिनके अंकों का योग 9 से कट रहा हो। तो पहले 420 के अंकों का योग 6 हो रहा है, जो कि 9 से नहीं कटेगा। अगले उसमें 1 और 2 3 और 5 8 और 5 13, 13 भी 9 से नहीं कटेगा। और अगले उसमें 1 और 2 3 और 6 9, ये 9 से कट जाएगा। इसका मतलब केवल आपका एक ही ऑप्शन सही बनना है, पर 1260। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। हाँ, एक से ज़्यादा ऑप्शन बनते फिर आप 36 से चेक करते, और अगर बन जाता तो 28 से करते, इस तरह से करते जाते। अगला प्रश्न है, 7 का छोटे से छोटा गुणज कौन सा है जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। बच्चे जल्दीबाजी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाते हैं एकदम फटाफट। इसको थोड़ा दिमाग से थोड़ा ध्यान देंगे, इसमें दिमाग लगाएंगे। बोला है 7 का छोटे से छोटा गुणज। गुणज का मतलब होता है जो 7 की गुणा करके आ जाए, यानी कि 7 की टेबल में आ जाए। तो अगर आप देखें 74 7 की टेबल में नहीं आता है, 94 भी 7 की टेबल में नहीं आता है, 184 भी 7 की टेबल में नहीं आता है। केवल और केवल 364 आएगा, 7 पंजे 35, बचा 1, 7 दूनी 14। तो 7 का गुणज होना चाहिए पहले तो। अब यहाँ पर 7 का गुणज ही अकेला है, तो बाकी के नीचे के नंबर आप चेक नहीं करेंगे। हाँ, अगर ये 7 के गुणज 1 से ज़्यादा होते तो हम उनको चेक करते, फिलहाल नहीं है तो हम नहीं करेंगे। तो बच्चे जल्दीबाजी में सॉल्व करने लग जाते हैं, ऐसा नहीं करना, आपको छोटे छोटे पॉइंट यहाँ पर नोट करने हैं। अगला प्रश्न है, 4 सही 7/8 गुणा 2 सही 4/13। तो आपको क्या करना है, सही बट्टा सॉल्व करेंगे। 8 चक्को 32 और 7 आपका हो गया 39/8 गुणा 13 दूनी 26, 4 30/13। 13 से काटेंगे 13 तिया 39, 8 कट जाएगा 4 से 2 बार, या 2 से काटेंगे 4 बार, और 2 से ऊपर कट जाएगा 15 बार। 15 दूनी 30, 15 गुणा 3 ऊपर हो रहा है 45/4, भाग करेंगे 11 बार जाएगा, 11 सही, शेष बचेगा 1/4, और ये आपका ऑप्शन है यहाँ पर सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। देखिए यहाँ पर वही है। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे भाई, पहले इन 12, 15, 18 का एलसीएम लेंगे, जो भी एलसीएम आएगा इनका, फिर क्या करेंगे उससे, उस एलसीएम से आप क्या करते हैं, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो आप ऐसे करके भाग करके फिर करते हैं। इतने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है बाकी कुछ नहीं है। तो आप देखिए भैया कि 12, 15, 18 से कटना चाहिए भाई। 18 हमारे पास है, 18 में 9 दूनी 18 बनता है। ये 9 का लॉजिक बड़ा अच्छा होता है।
9 का लॉजिक मैंने भी आपको बताया था, अंकों का योग देखेंगे, पहले वाले में अंकों का योग 2 हो रहा है, नहीं काम आएगा। दूसरे वाले में अंकों का योग 7 हो रहा है, नहीं काम आएगा, अंकों का योग खुद ही करते रहेंगे। अगले वाले में अंकों का योग 2 हो रहा है, ये भी काम नहीं आएगा। तो जाहिर सी बात है लास्ट वाला काम आएगा, इसमें अंकों का योग 9 हो रहा है। तो इस तरह से आप आराम से चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 9, 12, 15 से भाग करने पर शेष एक शेष बचे। देखिए यहाँ तो 9 ऑलरेडी पहले से दे रखा है, तो 9 वाला लॉजिक हम लगा लेंगे। कह रहा है इनको अगर हम भाग करें तो एक शेष बचे। अगर मैं सब में से एक एक कम कर लूँ तो शेष बचेगा क्या? नहीं बचेगा, पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो पहले नंबर में से एक कम करूँगा 178, दूसरे में से एक कम करूँगा 180, तीसरे से एक कम करूँगा 358 और इसमें से एक कम करूँगा चौथे में से 360। अब लगाएंगे 9 का रूल पहले, क्योंकि 9 बोल रखा है। 9 में क्या कह रहा है भाई? 9 का रूल क्या है? अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 1 और 7 8 और 8 16, ये नहीं कटेगा, इस ऑप्शन को हमने खत्म कर दिया। 1 और 8 9 कट सकता है। यहाँ 3 5 8 और 8 16, ये भी नहीं कटेगा, ये ऑप्शन भी खत्म। 3 और 6 9, हम पे 2 ऑप्शन बचे। अब 9 के बाद देखिए 15 है, 15 में 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 यानी कि 5 से भी कटना चाहिए। तो 5 से कौन कौन कट रहा है? ये भी दोनों कट रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास 8 भी है, तो 8 से चेक करते हैं। अगर मैं इसे 8 से भाग करूँ तो 8 दूनी 16, बचेगा 2 20, 20 में 8 का टेबल नहीं जाएगा, मतलब ये 8 से नहीं कटेगा। तो लास्ट वाला ऑप्शन बचता है 360, जो कि हमें प्राप्त हुआ था 361 में से एक घटा के। एक मैंने क्यों घटाया था? क्योंकि ये नंबर जो है इन्हें भाग करने पर एक शेष बच रहा था। तो पूर्णता विभक्ति के रूल में हमें शेष नहीं बचाने वाला काम करना है। तो जब एक इसमें कम कर देंगे तो शेष बचेगा ही नहीं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपके नॉर्मली देखने को किसी भी एग्जाम में मिल जाते हैं, डीएलएड नहीं, किसी भी एग्जाम में मिल जाते हैं। तो इसको करने का तरीका आपका क्या होता है? आप सबसे पहले क्या करेंगे? बॉड मास का रूल पढ़ेंगे। पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्सट्रैक्ट, ये रूल पढ़ेंगे। तो ऑफ में का होता है, पहले का की गुणा की जाती है। तो पहले तो इसको सॉल्व कीजिए। 4 से 1 सही 1/4, तो 4 एकम 4 और 1 5/4, तो ये आ गया। अब मैं 2 से काटता हूँ इसको 2 बार, तो ऊपर तो बचता है 5 और नीचे बचता है 3 दूनी 6। अब आप ध्यान देंगे क्वेश्चन को, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ। देखिए 2/3, गुणा का निशान है 3 और बट्टे में लिखा है 5/6 और इसके साथ भाग का निशान लगा के हमारे पास बचता है 5/6। 5/6 से 5/6 को भाग करेंगे, एक बार जाएगा। कितने बार जाएगा? एक बार। 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर कितना बचा? 2 और नीचे कितना बचा? 1। 2/1 का मतलब 2 ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है। इसमें आपको क्या करना है, मैं सीधे तरीका बताता हूँ। जब भी इस तरह से कोई नंबर लिखे होते हैं तो आपको पहला नंबर उठाना है 1/1, माइनस का निशान लगाना है और लास्ट नंबर उठाना है 1/101। ज़्यादा इसमें बवाला नहीं करना है। इसे घटाएंगे आप तो 101 में से 1 घटेगा, 100/101 बचेगा। घटाना सबको आता है एलसीएम लेके, ये आप घटा लेंगे, ऑप्शन नंबर बी। तो ध्यान रखना ये गुणा में होना चाहिए, तभी करेंगे आप ऐसा। और 2 अंकों की गुणा होना चाहिए, नहीं कि 3 हो। 3 वाले में कुछ और लॉजिक लगेगा। अगला है x + 1/1 + 1/3 + 1/4। तो इसको करने का तरीका भी क्या है? इसको करने का तरीका भी यही है कि इसको नीचे से सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, 4 × 12 और 1 13/4। जो बट्टे में आएगा उसको ऊपर ले आएंगे। जैसे 4 है तो इस 4 को यहाँ से मैं हटा रहा हूँ और यहाँ लगा दे रहा हूँ 4। ठीक है, तो क्या बचा आपके पास? 13 1 4, तो 13 एकम 13 यहाँ पढ़ेंगे और 4 17/13। अब ये 13 यहाँ से कट जाएगा, जाएगा कहाँ? ऊपर। तो मैं लिख ले रहा हूँ इसे x + 13 और नीचे कितना बचा है? 17 बराबर में कितना है? 2। इसको यहाँ से हटा के माइनस में ले जाएंगे 13/17, 17 दूनी 34, 34 में से 13 गया 21/17, भाग करेंगे, एक बार जाएगा, शेष बचेगा 4/17, एक सही 4/17। तो करने का तरीका इसका सिंपल सा है, नीचे से करते जाएंगे इसे। अगला प्रश्न है a + b का होल स्क्वायर और बट्टे में a² - b²। आपको पता है a² - b² का फॉर्मूला होता है, एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो, a - b। तो a + b से a + b का होल स्क्वायर में 2 बार है, एक बार कट जाएगा तो ऊपर बचेगा a + b और नीचे बचेगा a - b। ये a - b थोड़ा सही से नहीं लिख पाया तो इसे समझ लेंगे a - b है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। लिखा है 37.5 में कितने 1/8 है? 37 सही 1/2 में कितने 1/8 हैं? तो देखो इसमें क्या करना होता है, इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे मैं बोलूँ कि आपके पास अगर क्या कहते हैं 2-2 रुपये के सिक्के हैं और आपके पास 100 रुपये हैं, तो कितने सिक्के हैं आपके पास 2 रुपये के? तो आप कहेंगे भाई 2 से अगर मैं भाग कर दूं तो मुझे मिल जाएंगे 50 सिक्के हैं। या मैं पूछूं 5 के कितने सिक्के हैं, तो आप कहेंगे 2 की जगह 5 से भाग कर दो, 5 से कटेगा 20 बार, हमारे पास 20 सिक्के हैं।
मतलब भाग करके आपको संख्या मालूम पड़ जा रही है, यही तो हो रहा है, भाग करके हमें संख्या मालूम पड़ जा रही है, तो हम 37.5 को 1/8 से भाग करेंगे, संख्या मिल जाएगी। 37.5 को सही से लिखिए, 37 से 1/2 को लिखते हैं, 37 74 75/2 और बट्टे में है 1/8। बाहर वाले की गुणा हो जाएगी, 8 की गुणा ऊपर हो जाएगी, 2 से कट जाएगा 4 बार, 75 गुणा 4 करोगे, 75 दूनी 150 दूनी 300, ये आपका उत्तर आ जाएगा। बढ़ते हैं, 1 - 8 a क्यूब का मान कितना होगा? अगर आप a के ऊपर भी क्यूब लगा दो तो ये a क्यूब माइनस b क्यूब बन जाएगा। कैसे? देखिए, a क्यूब माइनस b क्यूब मतलब 2a का क्यूब। तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस b यानी 1 - 2a, दूसरी ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस ab यानी कि 1 × 2a 2a प्लस b स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास कहाँ है? सी वाला ऑप्शन हमारे पास ऐसा है, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है 2x + 1 - x + 1/5 = 3। तो देखिए, जैसे 2x - x हो तो 2x में से x घटाए कितना बचाएंगे हम? x बचाएंगे। तो ऐसी x की जगह x + 1 दे रखा, लेकिन नंबर तो सेम है, तो आप कहेंगे 2x + 1 में से खाली x + 1 घटाया तो बचा सिंगल x + 1, वरना आप 2 की गुणा करके फिर भी घटा सकते हैं। और बट्टे वाला 5 जाएगा तिरछी गुणा में 15 और ये 1 जाएगा वहाँ पर माइनस में, बचेगा आपके पास 14। अगला प्रश्न देखते हैं, 1/12 का कौन सा भाग 3/8 है? इस तरह के प्रश्नों में कभी कभी बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो भाग का मतलब आप समझते हैं, अगर मैं बोलूँ 5वां भाग तो 1/5, तीसरा भाग 1/3, दूसरा भाग आधा भाग 1/2, ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा भाग पूछा है? कौन सा भाग मतलब माना xवां भाग तो 1/x, तो हम कहेंगे 1/12 का xवां भाग 1/x = 3/8। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आप 4 से काट सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 3 जाएगा ऊपर गुणा में, 3 तियाँ 9/2। ठीक है, या आपको जिसको इस तरह से कन्फ्यूजन लग रहा है तो भाग निकालने का तरीका क्या होता है? जैसे हमारे पास 4 डब्बे हैं, ये 4 डब्बे बना दिए, ठीक है, इनमें से मैंने 3 डब्बों को ऐसे डिजाइन कर दिया और 1 डब्बा खाली छोड़ दिया, तो ये क्या होगा? ये कौन सा भाग होगा? ये कहेंगे आप चौथाई भाग, यानी कि 4 में से 1 भाग। कौन सा लेना है आपको? एक हिस्सा लेना है और टोटल हिस्से कितने हैं? 4, तो टोटल हिस्से को बट्टे में लिया जाएगा और जो हिस्सा लेना है वो 1। तो इसी तरह क्वेश्चन में अगर मैं कहूँ तो टोटल हिस्सा क्या है? टोटल हिस्सा आपको है 1/12, है ना? 1/12 का कौन सा भाग पूछा है, यानी 1/12 टोटल है और इसमें से जितना लेना है वो ऊपर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है और कुछ नहीं करना होता है। पर इसमें कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन ऊपर आया कौन नीचे आएगा, तो इससे अच्छा वही तरीका मैंने जो आपको बताया, 1/12 का xवां भाग = 3/8। सबसे तरीका सिंपल हो गया, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होता है, बाकी सब में कन्फ्यूजन हो सकता है, ये सबसे बढ़िया तरीका है। आगे बढ़ते हैं, यदि a/b का मान दे रखा 3/4 और 8a + 5b = 22 दे रखा है तो a का मान क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर 2 समीकरण दे रखी है, अगर 2 समीकरण नहीं दी होती तो हम a का मान 3 और b का मान 4 सीधे ले लेते, पर यहाँ 2 समीकरण दे रखी है, तो हम क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पर a की जगह रखेंगे 3x और b की जगह रखेंगे 4x, तो a बराबर कितना? 3x और b बराबर कितना? 4x। अब इस समीकरण रखेंगे, a का मान 3 रखेंगे तो 8 तियाँ 24x, b का मान 4 रखेंगे तो 5 को 20x बराबर में है 22। 24 और 20 हो जाएगा 44x बराबर 22। ये 44 यहाँ से हटेगा, बट्टे में जाएगा 1/2, x का मान 1/2 पूछा है। a का मान, तो a का मान कितना है? 3x, 3 गुणा 1/2 यानी कि 3/2, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि मैंने आपको करा दिए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, आप शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर ही रखा होगा आपने अगर वीडियो आप तक पहुंच रही है तो। और जिन लोगों ने नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं इसी तरह से यहाँ पर इसकी तैयारी कराऊंगा। इसके बाद मैं आपकी सीटेट की तैयारी भी इसमें कराने वाला हूँ, शुरू करने वाला हूँ सीटेट यूटेट के लिए भी क्लासें। सीटेट ही मेन चीज़ मान लीजिए, क्योंकि सीटेट आपका हर स्टेट में काम आ जाता है, स्पेशल किसी स्टेट की जरूरत नहीं है। आपने सीटेट कर लिया तो बढ़िया। और फिर स्टेट लेवल का जो टेट होता है वो थोड़ा सा टफ भी आता है, या कह सकते हैं कि नंबर उसमें कम देखने को मिलते हैं सेंटर की अपेक्षा, और आपके जिसमें नंबर ज़्यादा होते हैं आप उसको लगाते हैं। तो सीटेट ही मान लीजिए आप, सीटेट की तैयारी हम यहाँ पर
करेंगे। तो जो भी लोग यहाँ पर सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं वो मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि मैं सीटेट का बैच बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ और यहाँ पर कोई फीस नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप इसमें जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है, फिर धन्यवाद।